बहाने से निमंत्रण देकर तुम कन्हैया बलराम को बुला करके उनकी नरशंस हत्या करवा देगा। इतना कहकर नारद जी चले गए। कंसराज ने एक खत लिखा, अक्रूर जी से कहा है, अक्रूर जी आप मथुरा से वृंदावन चले जाओ, कन्हैया बलराम को बुला करके लाइए। समझ गए अक्रूर जी कि पापी कंस ने कभी इतने प्यार से कन्हैया बलराम को बुलाने की इजाजत नहीं दी थी। अक्रूर जी कहने लगे, हैं राजेंद्र कंस, मैं जाऊंगा तो जरूर, क्योंकि मैं आपका नौकर हूं, लेकिन मैंने जो तुम्हारा नमक खाया है उस नाते से मैं आपको एक सलाह देना चाहता हूँ कि सियार की जब मौत आती है तो बिहड़ी इलाका को छोड़ करके गांव की दीवारों के पास में आता है। कामी पुरुष की जब मौत आती है तो दूसरे की औरत को गलत दृष्टि से देखता है, और तुम्हारे जैसे दानव बहादुर की जब मौत आती है तो वो स्वयं कपट पूर्वक भगवान श्री कृष्ण को अपने महलों में बुलाता है। और बोल अक्रूर जी, कि राजन तेरा निश्चय और प्रभु के आने की देर, और फिर मौत तुम्हारे जा सिर पे है मथुरा। चले ही अक्रूर जी इधर गम के सागर में डूबे हुए अक्रूर जी संध्या की पावन बेला में जब बाबा नंद के घर पहुंचे तो नंद राय ने बड़ा ही सुंदर सा आसन डाल के अक्रूर जी को बैठा लिया और पूछने लगे, हैं भैया अक्रूर, आज ये सूर्य पूरब से पश्चिम में उदय कैसे हो गए? लगातार संदेश भेजे, लेकिन हम गरीबों के द्वार पर आने की आपको कभी फुर्सत नहीं मिली, और आज बिना बुलाई कैसे चले आए भैया? तो आंखों में आंसू लेकर के अक्रूर जी ने अपने चचेरे भाई नंद से कहा, और वृंदावन हमें पठाओ। और धनुष यज्ञ को करके बहाना मोहन को बुलाओ।
आज बाबा नंद आंगन में बैठ करके रोने लगे और कहने लगे हैं भैया क्रूर, अरे बहुत सुंदर होता कि आप इस खबर से पहले हमें मौत की खबर सुना देते भैया। ये वृंदावन में धन दौलत जितनी है अक्रूर जी, आप कंस को दिलवा दो, लेकिन मेरे बच्चों को मथुरा ले जाने की बात मत करो। और बोले ही बाबा नंद, ये राज्य पाठ और धन दौलत सबरी जागीर तुम्हारी है। ये राज्य पाठ और धन दौलत सबरी जागीर तुम्हारी है। मोहन को मथुरा न ले जाइयो, ये बाबा नंद भिखारी है। और तुम नहीं जानते हो अक्रूर जी, अरे बिन मोहन के बोझसुदा, अरे बिलख बिलख मर जाएगी। और ज्यों बछड़ा बिन गाय दुखिया दिल में छेन। भाइयों, बाबा नंद आंगन में बैठे बैठे रो रहे हैं और इधर मैया यशोदा को जब ये पता लगा है कि अक्रूर जी मथुरा धाम से कन्हैया बलराम को बुलाने के लिए आए हैं, यदि कान्हा वृंदावन से मथुरा को जाएगो तो राजा कंस उन्हें जिंदा ना छोड़ेगो। तो मैया यशोदा को तो जो मालूम पड़ी हो, तो मानो सारा संसार ही अंधकार में डूब गया हो। पेट को पकड़ करके आंगन में दुखिया बैठ गई और छाती पीट पीट करके मैया यशोदा रोने लगी। अरे सुनी कंस की बात विकल भोगात के बहु सना को, और मानो पेट में मारी छुरी रे के पियो भाई गा। रूठ रहे जगदीश ने नजर रही प्रभु की फेरी, मुझसे रूठ रहे जगदीश ने नजर रही प्रभु की फेरी। और जब कर रुदन मांग सर फटक धरती हिले जगन जगरा, कोई वृक्ष सवई पतझड़ कर बैठे गिर गए सगल फूल गुलिया। और ग्वाल बाल जो मित्र सने ही सवैया रहे पछाड़ी खाए, शोक सिंदूर